साइकिल थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप टॉपिक है। अगर नहीं समझ में आए तो मैं कोशिश करता हूँ जितना इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और हैंड रूल से भी एक्सप्लेन करूँगा। हैंड रूल बोले तो ये दोनों हाथ, एक को हम आर्टरिया मानेंगे, ऊपर वाले को आर्टरिया मानेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल मानेंगे, ठीक है। और इससे हम एक ट्रिक लगाता है कार्डियक साइकिल को बहुत आसानी से, मतलब कौन कब रिलैक्स्ड फेज़ में आ रहा है, कौन कब एक्साइटेड फेज़ में आ रहा है, ठीक है, ये जानने के लिए। तो पहले हम तो डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है। आपको पता है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट पे आता है, हार्ट से वो ब्लड टिश्यू पे जाता है, टिश्यू पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर से ले आता है यहाँ पे, और यहाँ से वापस जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज करने के लिए, CO2 को बाहर फेंकने के लिए और ऑक्सीजन को वापस लेने के लिए। तो इस तरह से साइकिल चलते हैं, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। बस इतना ईजी ही है, इतना ही ईजी है। और ईजी जो नहीं है वो थोड़ा वो आर्टरी और वेंट्रिकल कब कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कब रिलैक्स कर रहा है, इतना, ठीक है। देखो, ये अगर दो हाथ है, ठीक है, ये आर्टरिया है, ये वेंट्रिकल है, तो पता है कैसे होता है पूरा सर्कल, मतलब पूरा साइकिल, कार्डियक साइकिल कैसे चलता है। मेरे हाथ को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है, मेरे हाथ को अच्छे से फॉलो करो। तो पहले तो ऐसे नोट की वजह से जो आर्टरिया है हमारा वो एक्साइटेड होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। तो पहले तो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे, वेंट्रिकल तब नॉर्मल है, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल ब्लड आ गया सारे वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने, ब्लड को वापस भेजने में, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भेजने में, तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये साथ में खुल जाएगा, रिलैक्सेशन स्टेट पे आ जाएगा। अच्छे से सुनना मैं हाथ में क्या कर रहा हूँ। एक रिलैक्स स्टेट में आ गया। अब वेंट्रिकल जब वापस रिलैक्स स्टेट में आएगा तो ये भी रिलैक्स स्टेट में ही रहेगा, मतलब ये जो फेस है ये जॉइंट डायस्टोल। फिर से देखो, मेरे हाथ को अच्छे से फॉलो करो, और अपना हाथ भी ऐसे ही एक बार अगर सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस कार्डियक साइकिल में। पहले तो ये ऐसे है, ठीक है, पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, आर्टरिया नॉर्मल। अब जब वेंट्रिकल नॉर्मल, आर्टरिया भी नॉर्मल। अब फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, तीनों स्टेप, ठीक है। पूरा स्टेप का मायने समझ रहे हो आप, ठीक है। पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आर्टरिया रिलैक्स, और बाद में दोनों एक साथ रिलैक्स। बस यही पूरा कार्डियक साइकिल है, यही आपका पूरा कन्फ्यूजन है मेन। 1 2 3, 1 2 3। जब पहली बात, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ब्लड सारा इसमें आ जाएगा। अब देखो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तुम खुद ही सोचो, सपोज एक बलून है जिसमें पूरा गुब्बारा है, जिसमें पूरा ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है। मैं ज़ोर से इसको ऐसे पचक करके ऐसे दबा रहा हूँ, ठीक है, तो पानी हर तरफ निकलेगा, ऊपर भी निकलेगा, नीचे भी निकलेगा। लेकिन हम आर्टरिया आर्टरिया ऑलरेडी हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, अब आर्टरिया रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो ब्लड है वो तो आर्टरिया पे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, हमें तो वो नहीं चाहिए। आर्टरिया पे अगर चला जाए तो बैक फ्लो हो जाएगा, ये तो दिक्कत वाली बात है। ब्लड उल्टा चला जाएगा तो दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पे जो वाल्व रहता है हमारे पास, जो हमने पहले किया था, ये डायग्राम पे हमने किया था ट्राइकास्पिड वाल्व और बाइकास्पिड वाल्व। जब ये आर्टरिया क्लोजर के बाद जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है ना, तब आर्टरिया रिलैक्स्ड हो जाता है, तभी ये जो बीच का जो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व है ये बंद हो जाता है, ताकि जो ब्लड है ऊपर ना जाए, ऐसे पुचक करके थोड़ा पूरा नीचे जाए, ऊपर ना जाए, ठीक है। अब वापस आ जाओ, जब जब ब्लड नीचे चला गया और वेंट्रिकुलर वापस रिलैक्स हो गया, आर्टरिया तो रिलैक्स ही है पूरा, जब जॉइंट डायस्टोल होगा, जो वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया, ब्लड नीचे चला गया, ठीक है, तब तब यहाँ पे जो वाल्व है ये देखो, ये सेमिल्यूनर वाल्व, ये जो सेमिल्यूनर वाल्व है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। याद रखना, वाल्व दो बार क्लोज हुआ, ठीक है। पहली बार तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया, आर्टरी में ना चला जाए इसलिए ये बीच का ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड क्लोज हो गया। अब जब ये रिलैक्स्ड हो गया तो इसके नीचे जो दो वाल्व है ये क्लोज हो गया, मतलब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो गया, ताकि ब्लड आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से वापस ना आ सके। वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है ना, ये तो रिलैक्स्ड हो गया, यहाँ पे तो प्रेशर कम है तो ऊपर आ सकते हैं, तो ये बंद हो गया। तो जो हमारा स्टेथोस्कोप पे साउंड आता है, दो साउंड, लब डब, दिल तो पहली बार धक धक नहीं करता, लब डब करता है। तो ये पहली बार जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वजह से
वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जब ये ट्राइकास्पिड वाल्व और बाइकास्पिड वाल्व क्लोज होता है तो उसका साउंड आता है लब। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाता है तब आर्टरी का जो ऐसे जो क्लोजर आता है, आर्टरी का जो क्लोज होता है, सेमिलुनर वाल्व जो क्लोज होता है उसे हम कहते हैं डब। तो ऐसे साउंड आता है लब डब ऐसे साउंड आता है। ठीक है, मेन जो कंफ्यूजिंग वाला एरिया था वो तो पहली बात इतना ही था। ठीक है, बैक फ्लो की वजह से कब होता है कब, और हैंड रूल लगाना तो धुआं हो जाएगा पूरा कार्डियक सिस्टम। ठीक है, अच्छा तो जॉइंट डायस्टोल मैंने बता दिया, दोनों ही एक साथ जब रिलैक्स स्टेट में रहता है तो जॉइंट डायस्टोल थोड़ा ज़्यादा वक्त रहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए, हम अगर यहाँ पे एक ऐसे डायग्राम बना दें ना, इसको तो हटा दो चलो, हम यहाँ पे अगर ऐसे डायग्राम बता दें, 0.8 सेकेंड का हमारा टोटल कार्डियक साइकिल रहता है, उसमें 0.8 सेकेंड का टोटल रहता है, उसमें 0.4 तो जॉइंट डायस्टोल रहता है, मतलब कोई कुछ नहीं करता, दोनों ही रिलैक्स स्टेट में ऐसे पड़ा रहते हैं। ठीक है, अच्छा तो और ये इसको देखो, ये है 0.1 सेकेंड, ये होता है हमारा आर्टेरियल सिस्टोल। पहले बंद हो गया ना, वो बंद सबसे तेज़ होता है। ठीक है, ऐसे नोट की वजह से, नोट किस में करें हमारा, ऐसे याद रखना। और ये जो बाकी बचा 0.3 सेकेंड है, ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, आर्टेरियल सिस्टोल 0.1, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, तब ये रिलैक्स हो चुका है। और दोनों एक साथ ऐसे ही 0.4 सेकेंड तक पड़ा रहता है। तो टोटल हो गया हमारा 0.8 सेकेंड एक कार्डियक साइकिल में, और 1 मिनट में हमारे 72 बीट्स हो जाते हैं। ठीक है, एक बार में एक स्ट्रोक पे, मैंने हार्ट एक बार स्ट्रोक किया, एक स्ट्रोक पे मतलब एक साइकिल पे बेसिकली, स्ट्रोक मतलब साइकिल अप से पकड़ लेना। ठीक है, तो एक साइकिल पे जितना ईच वेंट्रिकल जो ब्लड पंप किया उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि 70 ml। ठीक है, और 70 को अगर 72 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 72 1 मिनट पे, और 1 मिनट पे तो निकल जाएगा 1 मिनट पे कितना ब्लड फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार कहते हैं, एक बार स्ट्रोक करने का। और जो 1 मिनट पे 72 बार स्ट्रोक करने से जितना निकलते हैं वो हमारा ईच वेंट्रिकल से जितना निकलता है वो हमारा कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट कितना है, 5000 ml और 5 लीटर। ठीक है, इतना ही है। और हार्ट साउंड जो है लब डब, वो मैंने अच्छे से बोल दिया, अब इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाला एरिया नहीं है। ठीक है, और आपका जो और क्या बच रहा है, आपका और कुछ नहीं बच रहा, बाकी तो सब ऐसे ही है। ठीक है, तो यही आपका ट्रिक है, हैंड रूल लगाना, जीवन बहुत आनंद आ जाएगा आपको जीवन में। ठीक है, तो ऐसे ही।